जब से भर्ती निकाली थी आयोग ने तब से एक डाउट बस यही था कि भाई सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हरियाणा एसएससी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हो चुके हैं और ये सेशन उसी के लिए है जिसमें मैं आपको बस इतना बताने वाला हूं कि सिलेबस जो है ऑफिशियली डिस्कस हो चुका है। और ऑफिशियली सिलेबस यदि डिस्कस हो चुका है तो वो क्या है। एक बात कॉमनली आप बात समझ लीजिए कि अभी तक जो सिलेबस आयोग ने अब दे दिया है उसके अंतर्गत जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में 50 नंबर का तो आपका जनरल पेपर होगा आपका और 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। यानी अगर एसएसटी की बात करेंगे तो 50 नंबर का एसएसटी सब्जेक्ट है अपने आप में, 50 नंबर का आपका जनरल पेपर है। देख लेते हैं पूरा ऑफिशियल सिलेबस क्या कह रहा है यहां पर। तो ऑफिशियल सिलेबस में आप यहां पर इस बात को देख पा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं यहां पे आज का ही हमारा ये सिलेबस अनाउंस्ड हुआ है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 2023 में भर्ती निकली थी उसका। तो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी सोशल साइंस, इसके लिए सिलेबस है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब है जिसको आप पर्यावरण कहते हैं यानी एनवायरमेंट कहते हैं, जो आपने टीजीटी मतलब जो टेट और सीटेट के पेपर में आपने पढ़ा होगा। इसका वेटेज है 10%, कॉमन पेपर है आपका। इंट्रोडक्शन है बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कंसेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोर्स एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिफॉरेस्टेशन, इट्स इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधार बना दिया है। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन यानी पूरी तरीके से जो पॉल्यूशन वाला है उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद यानी 10% में तो क्या क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको एक साइड में लिखता भी चल रहा हूँ। यहाँ पर 10% में आपका क्या है, 10% में आपका हो जाएगा एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट, है ना, याद रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे तो आगे कह रहा है हरियाणा नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम लॉन्च की गई हैं और जितनी भी हरियाणा जीके है, यानी हरियाणा का पेपर दे रहे हो तो सामान्यतः आपको हरियाणा के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 20% इसका वेटेज है, ये अच्छी बात है। जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर हरियाणा का, साहित्य, ज्योग्राफी हरियाणा की, सिविक्स हरियाणा की, एनवायरमेंट, कल्चर एंड वेलफेयर स्कीम रन बाय स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा एंड प्रोविजन देयरइन, उनके द्वारा जो जितनी भी स्कीम वगैरह चल रही है वो सब आपको पढ़ना है। यानी कॉमन इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन हम इसको कह सकते हैं भैया कि जो हरियाणा की आपकी जो जीके है उसके बारे में कॉमनली कह सकते हैं। क्या वेटेज है, 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% वेटेज क्या है, हरियाणा जीके का। तो हरियाणा जीके, हरियाणा जीके का क्या वेटेज है, 20% वेटेज है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस अलग से इन्होंने एक इसमें क्लॉज दे दिया है। ये मेरे हिसाब से आयोग ने बहुत अच्छा इसमें क्लॉज ऐड किया है कि एक अध्यापक को ऐसी चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। रोड सेफ्टी के अंतर्गत ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ऑथोरिटी टू इंप्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक के जो नियम बनाते हैं, नियम क्या क्या हैं। आधे से ज्यादा मैं भी अपने आप को इसमें काउंट कर रहा हूं, आप सब भी इसमें शामिल है। हम बाइक चलाते हैं, हम 4 व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं। हम आधे से ज्यादा लोगों की अगर मैं बात करूं, 80% लोगों की अगर मैं बात करूं, 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैफिक रूलों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है ना। तो ये एक आयोग ने बहुत अच्छा इसमें ऐड किया है कि चलो कम से कम एग्जाम पास करने के बहाने ही सही, भाई एग्जाम पास करना है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कम से कम इसके बहाने से आप और इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए आपका जो दैनिक जीवन है, आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं हरियाणा गवर्नमेंट को, आयोग को, कि उन्होंने बहुत बढ़िया सिलेबस ऐड किया है। पनिशमेंट फॉर वायोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, अगर आप ट्रैफिक रूलों को तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको क्या दंड मिलेगा। ऑथोरिटी टू इश्यू ड्राइविंग लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो उसके लिए अथॉरिटी के पास क्या क्या चीजें। प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लेने की क्या प्रोसीजर है। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, ट्रैफिक साइंस, जो हर एक व्हीकल्स का अपना ट्रैफिक साइन है उसको लेकर के। नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर इन व्हीकल्स, बहुत बढ़िया। दूसरा तो ये है 5%, 5% में रोड सेफ्टी अवेयरनेस, इसको मैं कह सकता हूं रोड सेफ्टी अवेयरनेस। कितना भैया, 5% है।
पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, आप ये भी बढ़िया है 15% में। आपको इसको PEL कर देते हैं, हम इसको PEL कर ले रहे हैं, है ना, ये हमारा 15% में आ जाएगा। ठीक है भैया, मतलब जो एजुकेशन वाला सिस्टम है इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो एजुकेशन लीडरशिप वाला सिस्टम है, एजुकेशन लीडरशिप वाला, ये वाला है। ठीक है, 15% में ये है। आगे हम बात करेंगे, इसी में अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग, लर्निंग वगैरह सब इसमें पूरा अपना दे रखा है, कॉमन पेपर का मामला है, CDP वाला सिस्टम है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्रिएटिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव एजुकेशन, ये पूछे। अब आ जाएगा जो हमारा वाला मामला, ये सबसे बढ़िया है, सोशल स्टडीज आ जाएगा, वेटेज इसका 50% है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो पहले यहाँ पे लिख लेता हूं मैं अपना सब्जेक्ट, और अपना सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो 10, 20, 30 और 5, 35, 5, 40 और 10, 50। तो आप सिलेबस ऑफिशियली देख रहे हैं, 50% में क्या है आपका ये कॉमन पेपर है, 50% में क्या है आपका ये सब्जेक्ट है, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, अपने जहन में बिठा लीजिए। इनमें 50 नंबर का आपका ये कॉमन पेपर हो जाएगा और 50 नंबर का आपका जो क्या हो जाएगा भी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात रहा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, सब्जेक्ट में क्या क्या है। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जनरली हम जो SST में पढ़ते हैं, तो जनरली SST में हम 4 चीज़ों को पढ़ते हैं कि भैया इसमें आएगा हिस्ट्री आएगा, इसमें जो आएगा वो ज्योग्राफी आएगा, इसमें जो आएगा वो पॉलिटिकल साइंस आएगी, क्या आएगी भैया, पॉलिटिकल साइंस आएगी, और चौथा हम इसमें ऐड कर लेते हैं इकोनॉमिक्स को ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट SST के अंतर्गत आते हैं, जिसको हिस्ट्री को इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये 4। लेकिन जो यहाँ का जो सिलेबस देखा गया उसमें अगर मैं देखूंगा तो इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र केवल यही दे रखा है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत और जो है इकोनॉमिक्स नहीं दिया गया है, तो हम आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक टीचर आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे जो पहले से पेड बैच में आपको दिए गए बेसिक इकोनॉमिक्स, वो आपको पढ़ा देंगे ताकि कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो भी हम आपको पढ़वाएंगे। ये हमारे पेड बैचेस की एक विशेषता है। इतिहास क्योंकि स्वयं आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, मुझे आप बखूबी तरीके से जानते हैं, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। इतिहास में सरस्वती सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, रामायण महाभारत काल, मौर्य वंश, इस्लाम का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शंकराचार्य का जीवन, विदेशियों के आक्रमण, उनका भारतीय संस्कृति में समावेश, गुप्त काल, हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज, दक्षिण के राज्यों में चालुक्य, पल्लव, चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रकार, प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य, कला, राजा दाहिर एवं आनंदपाल, सुहेलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, तैमूर, दिलावर खां, विजयनगर साम्राज्य, बाबर, राणा संग्राम सिंह, मोहन सिंह मढ़ार, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू कहते हैं, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सिख गुरु, भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य, गुरु नानक, कबीर, मीरा, रसखान, दारा शिकोह, छत्रपति शिवाजी, पेशवा, 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध, 18वीं शताब्दी का भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय, मराठा शक्ति, पानीपत का तीसरा युद्ध, बंगाल, अवध, राजपूताना सिख, हैदराबाद, कर्नाटक, जाट, सहेलखंड, बुंदेलखंड राज्य, यूरोपीय शक्तियों का टकराव, संस्कृतियों का टकराव, यूरोपियन घुसपैठ तथा विस्तारवादी नीतियां, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विभाजन को समझना, संविधान का निर्माण, औद्योगिक क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। ये इतिहास का बहुत ही शानदार सिलेबस दे रखा है। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि अरे यार पता नहीं सिलेबस में क्या क्या ऐड कर दिया, लेकिन मेरे अनुसार अगर आप माने तो एक अच्छे लेवल का सिलेबस इन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया लेवल का सिलेबस इसमें ऐड किया है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है और आपको इसकी PDF जो दे दी जाएगी, तो इसमें प्रॉपर तरीके से आपको विजिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, चिंतित मत होइएगा। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, याद रखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे इसके बाद अगर हम भूगोल में आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम भूगोल में आएंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो भूगोल में क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा भूगोल को समझ लीजिए। भूगोल में सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं निर्देशांतर, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल,
पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के अंदर भारत की जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी, वायु, जल, भूमि, मृदा, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, रेगिस्तान में जीवन, संसाधन, उद्योग, मानव संसाधन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग। यानी अगर मैं बात करूंगा 6, 7, 8, 9 और 10, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। टोटल सिलेबस कहाँ से? टोटल सिलेबस आपका एनसीईआरटी से 6, 7, 8, 9, 10 की आपको क्या पढ़ लेनी भैया? आपको एनसीईआरटी इसमें से पढ़ लेनी। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा। राजनीति शास्त्र की बात करेंगे तो राजनीति शास्त्र में क्या है? राजनीति शास्त्र में देखेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, कर्तव्य, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष, शांति, विकास, संविधान, मौलिक अधिकार, चुनाव, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान एक जीवन दस्तावेज, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, नियोजित विकास, भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन, भारतीय राजनीति के नए बदलाव, शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवियों का अंत, और भी अपनी बेसिक एनसीईआरटी वाली है। यानी अगर इसकी बात करेंगे तो एनसीईआरटी में लीजिए। ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हुआ एसएसटी का, ये बड़ा शानदार सी बात है। तो कंप्लीट सिलेबस आपका चेंज हुआ है। और बस यही आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताऊंगा कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, हालांकि उसके डिस्क्रिप्शन में अड्डा की लिंक हमारे एप्लीकेशन की दे रखी है, लेकिन फिर भी गूगल पर आप जाइए और आप अगर वहां पे अड्डा 24/7 डालेंगे आप वहां पे, तो आपको जो है आपको बस वहां पे लिख देना है अड्डा 24/7, तो हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। और वेबसाइट पर आप जाकर के ऑल कोर्सेज में, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत आप वहां पे देखेंगे HSC TGT का बैच अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखेंगे मेरा फोटो भी लगा हुआ है। 9,999 का बैचेज है, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट ये है कि जब आप यहाँ पे व्यू ऑफर पे जाएंगे तो यहाँ व्यू ऑफर में आपको एक कोड दे दिया जाएगा, और जब आप उस कोड को लगाएंगे, एक कोड लिख लीजिए Y425, जब आप उस कोड को यहाँ पे लगाएंगे तो ये 9,999 ये कोर्स मेरे ख्याल से 2,200 रुपये के आसपास का आ जाएगा। आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड याद रखिएगा Y425। सबसे बढ़िया सिस्टम है, कोर्स को परचेस कर लीजिए, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करिए, हम लोग बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भयंकर।